जनवरी 2023 के शासन एग्जाम का अगला हम एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। 27 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हम कवर करने वाले हैं सभी को जीके से। देखिए जीके और करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन आपसे बना है, सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? सतपुड़ा की रानी पंचमढ़ी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है और वापस से रिपीट हुआ है। गाइज हमने 300 टॉप 300 वाली जो स्पेशल वीडियो है हमारी, उसका तीसरा पार्ट भी दे दिया है आपको। इससे पहले 2 पार्ट ऑलरेडी दे चुके थे, तीसरा पार्ट आज हमने डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। वहां से ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी सीधा सीधा आया है। आज भी करीबन 4 से 5 क्वेश्चन सीधे सीधे वहीं से निकल कर आए हैं। क्लियर है? तो 3 वीडियो हो चुकी है, करीबन 900 से 1000 क्वेश्चन हम कवर करवा चुके हैं, जहां से रेगुलर बेसिस पर हर एग्जाम में हर पेपर में 5, 6, 7 क्वेश्चन आ रहे हैं। क्लियर है? तो सतपुड़ा की जो रानी है ये पचमढ़ी को कहा जाता है। पचमढ़ी जिसे सतपुड़ा की रानी या द क्वीन ऑफ सतपुड़ा के नाम से भी जाना जाता है। सतपुड़ा रेंज के बीच पूरी तरह से प्राकृतिक, ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं से घिरा हुआ स्थान ये है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले में एक हिल स्टेशन ये है और नर्मदा जो नदी है अमरकंटक में सतपुड़ा के उत्तर पूर्वी छोर से निकलती है। याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपसे काफी ज्यादा बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन है सेम एज इट इज कॉपी हुआ है पूरा का पूरा, अभी हमने कवर करवाया है 300 वाली वीडियो में, तो आप जरूर से देख लीजिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ये भी आपका डबल से पूछा जा चुका है, एक बार और पहले अभी पूछा गया था। क्लियर है? 1974 से हर साल ये 5 जून को मनाया जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस। इसका आदर्श वाक्य सरकारों, व्यवसायों, मशहूर हस्तियों, नागरिकों को एक दबाव वाले पर्यावरणीय मुद्दे पर अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शामिल करना है। इसके अलावा गाइस कुछ और भी दिवस है, जैसे कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है, पहली बार 1988 में मनाया गया था। इसके अलावा बाल दिवस मनाया जाता है हर साल 14 नवंबर को, और भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है हर साल 15 अगस्त को। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि महात्मा गांधी को पहली बार जेल कब हुई थी? देखिए इससे पहले भी अभी आपका क्वेश्चन बन चुका है कि भारत में महात्मा गांधी को पहली बार जेल कब हुई थी। अब ये वाला क्वेश्चन वही था या फिर इसमें यही था कि महात्मा गांधी को पहली बार जेल कब हुई थी, इनके जीवन की पहली जेल। तो इस तरह से क्वेश्चन जो भी पूछा गया हो पूरा डिटेल्ड यहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी, सारे जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। क्लियर है? तो ये भी पूरा का पूरा 300 वाली वीडियो का कॉपी क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं। क्लियर है? तो 300 वाली पीडीएफ जो वीडियोज हैं उनकी आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, वहां पर सभी वीडियोज मिल जाएंगे। उनको नहीं देखा है आप जरूर से देख लीजिएगा। महात्मा गांधी को पहली बार जेल हुई थी 10 जनवरी 1908 को। देखिए इनके जीवन की पहली जेल इनको कहां पर हुई थी? दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। देखिए दक्षिण अफ्रीका में इनको 6 गिरफ्तारियां इनकी हुई थी। तो दक्षिण अफ्रीका में इनके जीवन की पहली गिरफ्तारी हुई थी 10 जनवरी 1908 को। तो 10 जनवरी 1908 को महात्मा गांधी को अपने जीवन की पहली गिरफ्तारी हुई थी इनकी, तो याद रखिएगा। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है कि भारत में इनकी पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? तो भारत में इनकी पहली गिरफ्तारी हुई थी 10 अप्रैल 1919 को। अंग्रेजों ने पहली बार जो है गिरफ्तार इन्हें किया था भारत में, और पलवल रेलवे स्टेशन से किया था। ये क्वेश्चन पहले बन चुका है अभी 2-4 दिन पहले। क्लियर है? गांधी जी की पहली गिरफ्तारी ये बेसिकली मानी जाती है। और इतिहासकारों के मुताबिक दमनकारी रोलेक्ट जो एक्ट था उसके खिलाफ सत्याग्रह करने पर गांधी जी को ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कहां पर? पलवल रेलवे स्टेशन पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन है? मगध साम्राज्य का संस्थापक वृहद्रथ है। याद रखिएगा। देखिए प्राचीन समय में वृहद्रथ ने मगध की स्थापना की थी। और इसके अलावा गाइस ये जो हर्यक वंश के बिंबिसार है इनको मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर आपसे बने कि मगध वंश का या मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो ये बिंबिसार को माना जाता है, जो कि हर्यक वंश के हैं। इसके अलावा मगध साम्राज्य के इसी तरह के क्वेश्चन बने कि प्राचीन समय में मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो ये आपके वृहद्रथ आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 2 तरह से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है? तो आप क्लियर कर लीजिएगा क्या आपको क्वेश्चन में दिया था। मगध पर सबसे पहले शासन करने वाला वंश कौन सा था? तो ये हर्यक वंश था, और हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार ने इसकी स्थापना की थी। बिंबिसार गौतम बुद्ध के सबसे बड़े संरक्षकों में से एक माने जाते हैं। और मगध की राजधानी कहां पर थी? तो राजगृह इसकी राजधानी हुआ करती थी। ये भी पूरा का पूरा क्वेश्चन एज इट इज कॉपी है पूरा का पूरा क्वेश्चन। याद रखिएगा सारे क्वेश्चन यहीं से बन रहे हैं आपके, हम जो बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन बनाया 1999 में कौन सा टाइगर रिजर्व बनाया गया था? देखिए 1999 में जो टाइगर रिजर्व बनाया गया था, एक चीज हम आपको बता दें, क्वेश्चन इसका पैटर्न चेंज था। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसको घोषित किया गया था। याद रखिएगा पंचमढ़ी जो है इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था 1999 में। तो ये आपका क्वेश्चन बना था 1999 में। क्लियर है? और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान बेसिकली इसके अंतर्गत ही आता है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत। तो पंचमढ़ी को भारत सरकार द्वारा 1999 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 3 बायोस्फीयर रिजर्व है, पंचमढ़ी, इसके अलावा याद रखिएगा पन्ना भी है, और तीनों का हम आपको बताएंगे, एक अमरकंटक है। तो तीनों का हम बताएंगे कब कब इनकी स्थापना की गई। पंचमढ़ी का क्लियर हो गया, 99 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। इसके अलावा अचानकमार जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में फैले अमरकंटक को 2005 में बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया, तो इसको 2005 में दिया गया। और पन्ना को भारत सरकार के द्वारा 2011 में बायोस्फीयर रिजर्व के लिए घोषित किया गया है। तीनों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट कुछ राष्ट्रीय उद्यान है, इनका हम आपको क्रम बता देते हैं कौन कब स्थापित हुआ है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके अब बनने लगे हैं। क्लियर है? देखिए पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश में आपको पहले तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो 12 है इनकी संख्या और सबसे अधिक है। क्लियर है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये आपका मंडला में है, और 1955 में स्थापित हुआ था। ये 940 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में 1958 में स्थापित हुआ था, 375 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपका उमरिया में। देखिए कुछ के आंसर मैं आपको बता दूं, कुछ का आपको कमेंट करके बताना है। 1968 में स्थापित हुआ था, 449
फासिल जीवाश्म पार्क कहाँ पर स्थित है, जल्दी से कमेंट करेगा। 1968 में स्थापित हुआ था, 0.27 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जल्दी से कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कहाँ पर है। 1975 में स्थापित हुआ था, 293 वर्ग किलोमीटर है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, जल्दी से कमेंट करेगा। 1979 में स्थापित हुआ था, 4.45 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1981 में स्थापित हुआ था, 543 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। संजय राष्ट्रीय उद्यान जो है सीधी सिंगरौली जिले में आता है। संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी सिंगरौली में 1981 में स्थापित हुआ, 467 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद में 1983 में स्थापित हुआ, 525 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसके अलावा ये ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो कि 2004 में, ओमकारेश्वर खंडवा में है बेसिकली, ये 2004 में स्थापित हुआ, 293 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। डायनासोर जीवाश्म जो उद्यान है, क्लियर है, डायनासोर जीवाश्म उद्यान धार जिले में 2010 में स्थापित हुआ, 0.89 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान 2018 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है इसको, और बेसिकली ये जो है 750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, और ये मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान इसको बेसिकली कहा जाता है। तो सारी चीजें हमने कवर करवा दी है। आप अब जल्दी से जो आपको बताया उनकी कमेंट में कमेंट करके बताइएगा आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आईएफसी। आईएफसी की स्थापना कब हुई थी? देखिए आईएफसी का पूरा नाम हिंदी में पहले आप जान लीजिएगा, इसको इंग्लिश में इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन बोला जाता है आईएफसी को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वाशिंगटन डीसी यूएस में है। इसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम बोला जाता है। इंटरनेशनल का एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये कॉर्पोरेशन है, तो जिसको अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम बोला जाता है। तो आप याद रखिएगा 20 जुलाई 1956 को इसकी स्थापना की गई, और दुनिया का सबसे बड़ा विकास बैंक है जो केवल विकासशील देशों के निजी क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करता है। आईएफसी इसको बेसिकली कहा जाता है। और अत्यधिक गरीबी को समाप्त करना, प्रत्येक देश में साझा समृद्धि को बढ़ावा देना, 2030 तक विश्व को प्राप्त करने के लिए बैंक समूह द्वारा इसको स्थापित बेसिकली 2 लक्ष्य के साथ में किया गया है। तो देख लीजिएगा इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल। अगला क्वेश्चन बनाया भारत भवन का वास्तुकार, या फिर इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत भवन का वास्तुकार कौन है, या फिर भारत भवन को किसने डिजाइन किया है। बात एक ही, जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा गया हो, चार्ल्स कोरिया आपका सही जवाब रहेगा। भारत भवन मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में देखने को मिलता है। इसकी स्थापना हुई 1982 में। तो भारत भवन एक बहुकला केंद्र है जिसका उद्घाटन 13 फरवरी 1982 को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, इनने किया था। भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है ये। इसे प्रसिद्ध वास्तुकार चार्ल्स कोरिया के द्वारा डिजाइन किया गया है, और ये मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा स्थापित और वित्त पोषित है। भारत भवन कला केंद्र जो है, इसमें विभिन्न कलाओं को समर्पित चार विशिष्ट हॉल बेसिकली यहाँ पर बनाए गए हैं। और भारत जो भवन है इसको और किस नाम से जाना जाता है, ये आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसको रूपांकर के नाम से जाना जाता है, रंगमंडल, वगर और अनहद, इन सभी नामों से इसको जाना जाता है भारत भवन को। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए रूपांकर के नाम से मध्य प्रदेश के किस भवन को जाना जाता है। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। आपसे पूछने का तरीका और आपको कंसेप्ट को समझना होगा। कंसेप्ट क्लियर रहेगा, आसानी से आप बता देंगे सारी चीजें। आप पढ़ते तो सभी है, बस आपको थोड़ा सा चीजों को समझना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन बना है, और ये जो भारत भवन वाला है, ये क्वेश्चन भी आपका एज इट इज कॉपी हुआ है 300 वाली स्पेशल वीडियोस से हमारी। तो आप जल्दी से उन वीडियोस को देख लीजिएगा अगर आपका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है तो। नेक्स्ट बात करते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व से क्वेश्चन आपका बना था, क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन था ये पता नहीं चल पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैमूर श्रेणी किस जिले में या किस राज्य में आती है, इस तरह से क्वेश्चन बना है। अगर जिला पूछा जाए तो गाइस यहाँ पर हम आपको बता दें, जबलपुर जिले के कटंगी से लेकर बिहार के रोहतास जिले के सासाराम तक फैली हुई है कैमूर श्रेणी। अगर आपसे राज्य पूछा है तो ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में फैली हुई है। अब जो भी हो आंसर तो आपको पता चल ही चुका है, क्या अभी कुछ भी आपसे क्वेश्चन बना हो। देखिए कैमूर श्रेणी इन तीनों राज्यों में फैली हुई है, और कैमूर जो श्रेणी है विंध्य क्षेत्र की का पूर्वी भाग है, जो लगभग 483 किलोमीटर लंबा है, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर से कटंगी जो जिला है, इसके कटंगी से लेकर बिहार के रोहतास का जो सासाराम है, जहां पर आपको याद होना चाहिए सासाराम में किसका मकबरा है, जल्दी से कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। सासाराम में किसी का मकबरा है जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है, उनका आप जल्दी से कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा। शेर शाह सूरी आपका सही जवाब रहेगा। तो वहां पर तक इनका जो है ये बेसिकली फैली हुई है। अगली बात करें, देखिए बांधवगढ़ की पहाड़ियां यहाँ स्थित है, और रीवा और मिर्जापुर संभाग से होकर ये बेसिकली गुजरती है। इसकी अधिकतम चौड़ाई अगर आपसे पूछा जाए तो ये 50 मील है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्न बनाए, केंद्र राज्य संबंधों को क्या कहता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा है। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिल पाया है, क्या यही क्वेश्चन था, या फिर अगर यही होगा तो कुछ ऑप्शंस भी आपको लंबे चौड़े दे रखे होंगे। क्लियर है। देखिए केंद्र राज्य जो संबंध है, इनसे अभिप्राय किसी लोकतांत्रिक राष्ट्रीय राज्य के संघवादी केंद्र और उसकी इकाइयों के बीच के आपसी संबंध से होता है। विश्व भर में लोकतंत्र के उदय के साथ ही राजनीति में केंद्र राज्य संबंधों को एक नई परिभाषा मिली, और संविधान का जो भाग 11 है इसमें केंद्र राज्य संबंध का उल्लेख मिलता है। तो याद रखिएगा। और केंद्र राज्यों के बीच विधायी, कार्यपालिक, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों में बेसिकली ये जो संबंध होते हैं विभाजित। अगला क्वेश्चन पूछा गया, समर्थ योजना किससे संबंधित है। तो समर्थ योजना का जो संबंध है ये वस्त्र उत्पादन में वृद्धि करने से और लोगों को प्रशिक्षित करने से, इन दोनों में से आपको ऑप्शन में मिला होगा कोई भी। तो योजना जो है ये 2017 में भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई। 3 वर्षों से यह सफलतापूर्वक पूरे देश में चलाई जा रही है। क्लियर है। और इस योजना के अंतर्गत अब तक करीबन, याद रखिएगा, काफी सारे लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। और दीनदयाल समर्थ योजना 25 सितंबर 2004 को मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। तो इसी नाम से एक योजना मध्य प्रदेश सरकार ने चलाई है, दीनदयाल समर्थ योजना, जो कि 25 सितंबर 2004 को मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। और इस योजना के तहत 6 मार्च 2005 से एक समर्थ अभियान भी चलाया जा रहा था।
क्लियर है। अगला क्वेश्चन बनाए भारत में मिसाइल परीक्षण किया गया, उससे एक क्वेश्चन बना था डीआरडीओ का आपका मिसाइल परीक्षण था जो कि किया गया था, तो उसे एक क्वेश्चन बना था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। क्लियर है। जिन लोगों का एग्जाम था वो आप कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताते चले कि क्या क्या क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर वर्तमान में कितनी है? तो मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर जो वर्तमान में ये है 43 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अभी वर्तमान डेटा की हम बात करें 2000 फरवरी 2023 की। क्लियर है। अब क्वेश्चन कब का पूछा था? पुराना पूछा था, अभी वर्तमान का पूछा था, उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। देखिए देश की शिशु जो मृत्यु दर है प्रति वर्ष जन्म लेने वाले 1000 बच्चों में मृत होने वाले बच्चों की संख्या बेसिकली ये होती है। तो इनमें देश में कितनी है? तो देश में 28 है और राजस्थान में इनकी संख्या 32 है जो कि देश में 34 सर्वाधिक संख्या है और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। सबसे अधिक जो शिशु मृत्यु दर है ये मध्य प्रदेश में 43 मध्य प्रदेश में है। क्लियर है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बनाए सैन्य अभ्यास से, कि सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्ट नहीं मिल पाया कि कौन सा सैन्य अभ्यास पूछा गया था। संस्था के बारे में एक क्वेश्चन आपसे बना है और मध्य प्रदेश की सबसे अधिक सीमा किस राज्य के साथ में लगती है? तो गाइस मध्य प्रदेश की सबसे अधिक जो सीमा लगती है ये किससे लगती है? तो आप याद रखिएगा मध्य प्रदेश की सबसे अधिक सीमा लगती है उत्तर प्रदेश के साथ में। उत्तर प्रदेश के साथ में सबसे अधिक सीमा जो है साझा होती है। याद रखिएगा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी सीमा राज्य जो है सीमा साझा करते हैं। देखिए मुरैना, दतिया, भिंड, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली, सागर, अशोकनगर, शिवपुरी उत्तर प्रदेश के साथ में अपनी सीमा को साझा करते हैं। ये सभी जिले अपनी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ में लगाते हैं और उत्तर प्रदेश जो है मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 2022 के खेल से संबंधित कोई क्वेश्चन था, आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिल पाया है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करें प्रचंड बेरोजगारी से क्वेश्चन पूछा गया। प्रचंड बेरोजगारी से एक दिन और आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रचंड बेरोजगारी उस बेरोजगारी की कहते हैं जिसमें कुछ लोगों की उत्पादकता शून्य होती है, अर्थात यदि इन लोगों को उस काम से हटा भी दिया जाए तो भी उत्पादकता में कोई अंतर नहीं आएगा, उसको प्रचंड। साइंस की बात करते हैं। देखिए साइंस में पहला क्वेश्चन बना है हाइड्रोमीटर से आप क्या मापते हैं? तरल पदार्थों की विशिष्ट गुरुत्व को इसमें मापा जाता है जिसको सापेक्ष घनत्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र की कौन सी जो कोशिका होती है ज्यादा उत्तेजक कोशिका बेसिकली ये रहती है, तो ये न्यूरॉन्स होती है। न्यूरॉन्स आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोमीटर की खोज किसने की थी? तो हाइड्रोमीटर का जो आविष्कार किया था निकोलसन ने किया था। इसके अलावा अपेक्षिकता का जो सिद्धांत है, अपेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पौधों के पेड़ में पत्तियां किस वजह से चढ़ जाती है? इस तरह से कुछ क्वेश्चन आपका बना था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया गया न्यूलैंड्स में कितने तत्वों को वर्गीकृत किया जाता है? तो 56 तत्वों को वर्गीकृत इसमें किया जाता है। इसके अलावा ग्रेविटी से आपके क्वेश्चंस बने, फार्मिक एसिड से क्वेश्चन आपके बने हैं, एलपीजी गैस सिलेंडर की बदबू को कैसे पहचानते हैं? तो ये एक मेंटली क्वेश्चन था, अपने कंसेप्ट का यूज करके आप आसानी से इसको कर सकते हैं, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। अब ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या ऑप्शंस आपको दिए होंगे। इसके अलावा सीएफसी पर ओजोन क्रिया कराएंगे तो क्या होगा? ये भी आपका मेंटली क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन बना है क्लोरीन पर ओजोन क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? देखिए ओजोन अणु जो होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। कैल्शियम सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है? ये क्वेश्चन बना है CaSO4 ये होता है। विस्थापन से क्वेश्चन पूछे गए, त्वरण से क्वेश्चन आया है आपका, और विद्युत चालकता की खोज किसने की थी? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। बात करें हम कंप्यूटर की, कंप्यूटर में किलोबाइट में किसको मापते हैं? तो मेमोरी को मापा जाता है। प्रिंटर मेमोरी, इस तरह से आपको ऑप्शंस दे रखे थे। ऑप्शंस में किस में आते हैं? इस तरह से आपको ऑप्शन था। क्लियर है। क्वेश्चन दिया था हार्डवेयर से क्वेश्चन बने, आपके नेटवर्क से क्वेश्चंस बने, मेमोरी वाले क्वेश्चंस पूछे गए, इनपुट आउटपुट से क्वेश्चंस बने। वेब ब्राउजर किसे कहते हैं? तो वेब ब्राउजर आपको इंटरनेट पर कहीं भी ले जाता है, आपको दुनिया भर के टेक्स्ट, तस्वीरें, वीडियो देखने का तो बनाना पॉसिबल नहीं होते इस तरह के क्वेश्चंस। वायरस से क्वेश्चंस आपका पूछा गया है, शॉर्टकट की से क्वेश्चंस बने, एमएस एक्सेल से, www से क्वेश्चंस आपका पूछा गया है और OSI मॉडल से भी क्वेश्चन बना है जिसको ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन बोला जाता है। क्लियर है। इसके अलावा पेज लेआउट से क्वेश्चन बने हैं। डेटा को एक साथ पेस्ट करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? कंट्रोल V का किया जाता है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं। बात करें हिंदी की, हिंदी में निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? तो या, वह, इस, उस, ये, वे, ये सभी जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। अभिवादन का उदाहरण इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, काफी सारे उदाहरण होते हैं, कौन सा दिया था देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा रस होता है? ये क्वेश्चन बनाए। अयादी स्वर संधि का उदाहरण आपसे पूछा है, तो गाइस इसका जो उदाहरण होता है देखिए, श्री प्लस अन श्रवण, पो प्लस अक पावक होता है, पो प्लस अन पवन होता है, ने प्लस अक नायक ये होता है। इस तरह से आपके उदाहरण है। बहुब्री समाज से क्वेश्चन बने हैं, मुहावरे लोकोक्तियां आपकी आई थी, तत्सम तद्भव शब्द पूछे गए, अलंकार से क्वेश्चन बने, रस से बने, छंद से पूछे गए क्वेश्चन, रौद्र रस पूछा है, वीर रस आपका आया था, और क्रम से जमाने वाले जो पैरा जंबल वाले क्वेश्चन इंग्लिश में आ रहे हैं वो हिंदी में भी आ रहे हैं, क्रम से जमाने वाले प्रश्न। क्लियर है। समाज से क्वेश्चंस बने, अवयवी भाई समाज जो है इसमें पूछा गया है। बात करें मैनेजमेंट की, तो उदारीकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं आपके कि इसके लिए क्या किया जाता है। क्लियर है। संगठन से क्वेश्चंस बन रहे हैं, मार्केटिंग से क्वेश्चंस पूछे गए, विपणन से पूछे गए, नियंत्रण से पूछे गए, नियोजन से रिलेटेड क्वेश्चंस बने, प्रबंध से, इसके अलावा परिभाषा वाले क्वेश्चंस पूछे गए, कथन वाले पूछे गए और स्टाफिंग वाले भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। बात करें इंग्लिश में, तो आर्टिकल आपका आया था, एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चंस बने, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चंस पूछे गए, सिनोनियम और एंटोनियम से भी क्वेश्चंस आपके बने हैं। मिस स्पेल्ट आपके पूछे गए, एरर वाले क्वेश्चंस बने, पैरा जंबल और सेंटेंस करेक्शन वाले भी क्वेश्चंस बने हैं। मैथ्स में आपका परसेंटेज निकल कर आ रहा है, औसत से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं, सरलीकरण वाले और नंबर सिस्टम वाले क्वेश्चंस ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, प्रायिकता वाले भी क्वेश्चंस एक दो देखने को मिले हैं। समय कार्य
और इसके अलावा माध्यिका देखने को मिले 1-2 क्वेश्चन, पाई चार्ट से आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं, बार और जो बार ग्राफ है उससे भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। ये नंबर सिस्टम आप अच्छे से देख लीजिएगा, संख्या पद्धति को और सरलीकरण को, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। समय दूरी से क्वेश्चंस पूछे गए, रेलगाड़ी वाले क्वेश्चंस बन रहे हैं, क्लियर है। इसके अलावा SI CI से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप उनको भी देखते रहिएगा। गाइस रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग आपका आ रहा है, अगली आकृति कौन सी होगी, इस तरह से क्वेश्चंस बन रहे हैं। इसके अलावा नंबर सीरीज से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, नंबर सीरीज के बाद में कथन निष्कर्ष आपके आ रहा है, सिलोजिज्म से क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके, क्लियर है। रैंकिंग वाले क्वेश्चंस जो है ये भी आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं, रैंकिंग वाले और कुछ डाइस वगैरह इस तरह के, कैलेंडर, घड़ी वड़ी, ये जो सभी क्वेश्चन है ये लगातार आ रहे हैं। बस 1-2 दिन अगर नहीं आते हैं तो अगले दिन अगली शिफ्ट में आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो इनको आप देख कर रखें, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन यही टॉपिक है और कोई नया